क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच आज से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और सभी टी20 मुकाबले पल्लेकेले में खेले जाएंगे। अब आज के मैच के लिए टीम इंडिया तैयार है, लेकिन प्लेइंग 11 में बड़े बड़े उलटफेर की खबर आ रही है क्योंकि गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव ने आते ही सब कुछ बदल डाला है। कई मैच विनर्स को बाहर करने की खबर है। रिंकू सिंह, शिवम दुबे में जो रेस चल रही थी तो उस रेस में विनर भी सामने आ गया, जबकि ऋषभ पंत, संजू सैमसन, रियान पराग में भी फाइट चल रही थी और सिराज को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दिखाते हैं सब कुछ पटाक्षेप हो गया, क्या होने वाला है आज बताते हैं। आप भी कौन कौन खेलेंगे, वीडियो को आप भी शेयर करें और कमेंट करके इस टीम पर अपनी राय जरूर दें। तो आज से भारत और श्रीलंका दोनों के लिए नई शुरुआत है। रोहित, विराट, जडेजा भारत के लिए रिटायर हो चुके हैं, तो पहली बार फुल टाइम कप्तानी सूर्या के हाथों में होगी और यही नहीं, हेड कोच गौतम गंभीर के साथ पूरा सपोर्ट स्टाफ भी भारत का नया है। श्रीलंका की भी कंडीशन कुछ ऐसी है। मैथ्यू से श्रीलंकाई बोर्ड आगे बढ़ चुका है, चरित श्रीलंका नए कप्तान है, तो दिग्गज सनत जयसूर्या नए कोच बनाए गए। अब पल्लेकेले की पिच स्लो होने वाली है, लिहाजा उसी हिसाब से टीम भी तय होगी, बल्लेबाज तय होंगे, गेंदबाज तय होंगे। ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई बट नहीं है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे और दोनों ने जिम्बाब्वे दौरे पर धमाल मचाया था। तीसरे नंबर को लेकिन जबरदस्त लड़ाई थी। ऋषभ पंत, संजू सैमसन के बीच में फाइनली जंग चल रही थी, तो यहाँ पर पंत संजू पर भारी पड़े हैं बतौर विकेट कीपर भी और बतौर नंबर 3 के बल्लेबाज भी। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलने आएंगे और सूर्या को अपनी कप्तानी के साथ साथ जलवा दिखाना होगा, ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। और 5वें नंबर पर आएंगे हार्दिक पांड्या, इसमें कोई बदलाव नहीं और हार्दिक टीम के मेन ऑलराउंडर होंगे। छठे नंबर की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से फाइट थी। 3 खिलाड़ी रेस में थे, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और रियान पराग। तो फाइनली रिंकू सिंह को यहाँ पर बड़ा चांस मिला है। रिंकू को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला और वो भी तब जबकि स्पिन फ्रेंडली पिचों पर शिवम दुबे अच्छा कर सकते हैं, लंबे छक्के लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुबे को बाहर किया गया है क्योंकि गंभीर का रिंकू पर पूरा भरोसा है। इसके बाद 7वें नंबर पर आएंगे अक्षर पटेल और 8वें नंबर पर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर और ये दोनों टीम के पक्के ऑलराउंडर हो चुके हैं क्योंकि अब यही दोनों आगे भी खेलेंगे, इसमें कोई शक या शिकवा नहीं है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तीसरे स्पिनर को भी जगह दी जा रही है। रवि बिश्नोई, स्पिन फ्रेंडली पिच पर यहाँ उनको मौका मिल रहा है। बिश्नोई बतौर तीसरे स्पिनर कमाल कर सकते हैं। पेस अटैक की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ा बदलाव हो रहा है क्योंकि मोहम्मद सिराज टीम से बाहर हो रहे हैं। जी हाँ, सिराज को कुछ दिक्कतें बताई जा रही हैं और सिराज ने इसीलिए शुक्रवार को प्रैक्टिस भी नहीं की थी, लिहाजा मोहम्मद सिराज बाहर बैठेंगे और खलील अहमद की यहाँ पर एंट्री हो रही है। हालांकि आखिरी वक्त तक भी अगर सिराज फिट हो गए तो सिराज ही खेलेंगे क्योंकि दोनों ही बाएं हाथ के गेंदबाजों को भारतीय टीम खिलाना नहीं चाहती है, इसीलिए यहाँ पर सिराज अगर आखिरी वक्त तक फिट होते हैं तो उनका इंतजार किया जाएगा। जबकि दूसरे तेज गेंदबाज होंगे अर्शदीप सिंह जो कि पेस अटैक को लीड करेंगे और बाएं हाथ से शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालने में वो माहिर खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर टीम बिल्कुल परफेक्ट है। गंभीर और सूर्या ने पहले ही मैच में दिखा दिया कि उनके खिलाड़ी कौन है, उनकी टीम क्या होने वाली है और किन किन पर उनका भरोसा है और किन किन खिलाड़ियों को आगे मौका मिलने वाला है। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, कितनी मजबूत है टीम, क्या श्रीलंका को आज हरा पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट जरूर है, लेकिन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि अभी तक भारत ने, बीसीसीआई ने हरी झंडी नहीं दी है और जब तक बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन नोट नहीं मिलता तब तक पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि भारत ने पहले भी पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजी और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। अब इस बीच दिग्गजों के बीच लड़ाई छिड़ गई है क्योंकि भारतीय दिग्गजों ने साफ मना कर दिया पाकिस्तान जाने से, तो पाकिस्तानी दिग्गज रोने लगे हैं। सबसे पहले हरभजन सिंह बोले, भज्जी ने कहा कि पाकिस्तान में रोज कुछ न कुछ हमला हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है और इतनी खराब सुरक्षा के बीच हमारे खिलाड़ियों को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान बिल्कुल भी जाने लायक जगह नहीं है, खेलने लायक देश बचा नहीं है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि पाकिस्तान भले कुछ भी कहें लेकिन पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा पूरी तरह से बर्बाद है और अगर 1% भी भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, लिहाजा किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। युवराज सिंह ने तो और बड़ी बात कह दी। युवी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान जाने के बजाय अपने सारे के सारे मैच भारत में ही खेलने चाहिए और पाकिस्तान के बिल्कुल पास पंजाब के मोहाली में अब 2 स्टेडियम बन चुके हैं और इन दोनों स्टेडियमों में भारत के मैच होने चाहिए। बाकी की टीमें भले ही पाकिस्तान जाकर खेलें लेकिन भारत को
अपने सारे के सारे मैच पंजाब के मोहाली में खेलने चाहिए। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है। 2009 जैसा हमला फिर हो गया तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। अब भारत की तरफ से जबरदस्त माहौल बना गया, पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाया गया कि पाकिस्तान खेलने जाना ही नहीं है। तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट पूर्व दिग्गज रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और सबसे पहले शोएब मलिक ने कहा कि हम हाथ जोड़कर सभी से विनती करते हैं कि पाकिस्तान आए और चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। मलिक ने कहा कि खासतौर पर भारतीय टीम से यही गुजारिश है कि वो आकर खेलें, पाकिस्तान को एक मौका जरूर दें। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान में अब हालात ठीक है और ये मौका हमें वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाने का है कि पाकिस्तान अब ठीक हो गया है। अकरम ने कहा कि हम भारत से सहयोग मांगते हैं क्योंकि उनके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। यानी कि कल तक बीसीसीआई को गाली देने वाले पाकिस्तानी अब भारत से ही मदद मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी फेल हो जाएगी, उसे देखने कोई भी मैदान तक नहीं जाएगा और आईसीसी को रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा और आगे से हमें इसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं मिलेगा और इसीलिए हमें कैसे भी हाथ पैर जोड़कर कोशिश करनी चाहिए कि बीसीसीआई अपनी टीम को, भारतीय टीम को पाकिस्तान भेज दे ताकि हमारा कुछ भला हो सके। यानी कि शोएब अख्तर ने साफ साफ कह दिया कि भारत के आने से ही पाकिस्तान का भला होगा। वहीं मिसबाह उल हक ने कहा कि हम तो पहले भी भारत गए और वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी हम भारत गए थे, इसीलिए अब पाकिस्तान भारत को आना चाहिए। मिसबाह ने आगे कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है, भारत खेलने आ जाए, हम उनको सलाखों पर बैठा कर रखेंगे। यानी कि एक तरह से पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही टीम इंडिया पर अटक गई है और वैसे भी आईसीसी के इस रेवेन्यू का 70% भारत से आता है, लिहाजा भारत की इच्छा के बगैर आईसीसी कुछ नहीं कर पाएगा और अब ये बीसीसीआई को तय करना है कि वो पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे और अगर नहीं जाएंगे तो किस देश में खेलेंगे, ये भी भारत को ही तय करना होगा और उसके बाद आईसीसी इस पर मुहर लगाएगी। तो देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फाइनली क्या फैसला होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टी20 सीरीज पल्लेकेले में खेली जाएगी और टीम इंडिया कोलंबो के बाद पल्लेकेले पहुंचकर प्रैक्टिस भी शुरू कर चुकी है। इसी पहले प्रैक्टिस सेशन में जो हुआ वो किसी की कल्पना से परे था क्योंकि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर बड़ी बगावत कर दी। असल में गौतम गंभीर की कोचिंग का यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेशन होना था और सभी खिलाड़ी तय समय पर मैदान पर मौजूद थे और गंभीर ने यहाँ पर सबको पहली स्पीच दी, सबको समझाने लगे, बताने लगे और गोल घेरा बनाकर सारे खिलाड़ी यहाँ पर कोच की, गौतम गंभीर की बात को सुन रहे थे और इसी दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव भी बोले। अब इसके ठीक बाद क्या हुआ कि जब खिलाड़ियों को जॉगिंग करने के लिए कहा गया तो हार्दिक ने कहा कि वो जॉगिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो सुबह जॉगिंग कर चुके हैं और काफी ज्यादा कर चुके हैं, लिहाजा वो सिर्फ स्ट्रेंथन की एक्सरसाइज करेंगे और ये कहकर हार्दिक पांड्या वहां से निकल गए। अब यहीं पर गौतम गंभीर ने बिल्कुल लाइट मूड में हार्दिक से कहा कि हार्दिक एक राउंड जॉग कर लो और मामला यहीं से बिगड़ गया। वैसे तो गंभीर ने सिर्फ लाइट मूड में कहा था क्योंकि गौतम गंभीर को भी पता होगा कि कप्तानी छीने जाने से हार्दिक के दिल के अंदर मलाल जरूर होगा, लिहाजा हार्दिक से गंभीर ने कोई जबरदस्ती नहीं की, हल्के अंदाज में कहा। मगर हार्दिक पांड्या को यही बात गलत लग गई, पलट कर तक देखा नहीं। जी हाँ, जो भी जर्नलिस्ट यहाँ पर कवर करने आए थे सभी देखकर हैरान थे क्योंकि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर सीधे सीधे कोच को पीठ दिखा दी। गंभीर ने फिर से आवाज लगाई, हार्दिक हार्दिक कहा, मगर हार्दिक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। यही नहीं, इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की प्रैक्टिस की और बॉलिंग के लिए एक भी मिनट मैदान में वक्त नहीं गुजारा, जबकि गंभीर कहते रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को लगातार बॉलिंग करनी होगी, खुद को मजबूत करना होगा, बॉलिंग के लिए तैयार करना होगा। लेकिन हार्दिक ने बॉलिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की और गंभीर कहते रह गए, लेकिन हार्दिक ने वही किया जो उनका मन था, जो उन्हें करना था। और एक तरह से हार्दिक पांड्या बगावत की मूड में आ गए क्योंकि हार्दिक को भी पता है कि गौतम गंभीर उनका जितना नुकसान कर सकते थे वो कर चुके हैं क्योंकि हार्दिक किसी भी कीमत पर टीम इंडिया के कप्तान अब आगे तो नहीं बनेंगे, लिहाजा गंभीर उनको बड़ा टेंट कर चुके हैं। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हार्दिक पांड्या का खेल ही ऐसा है कि जब तक वो फिट हैं तो उनको आप टीम इंडिया से बाहर कर नहीं सकते क्योंकि वो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही शानदार करते हैं और जबरदस्त बैलेंस देते हैं और पांड्या को अपनी ताकत अच्छी तरह से पता है और इसीलिए पांड्या अब गंभीर को बिल्कुल भी भाव देने के मूड में नहीं है। वही गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के नए हेड कोच हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।